हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा का 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 79x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ देखिए, -79x को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 79x। अब एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को लिख सकते हैं x/x। तो x/x कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा। तो आप 1 को x/x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 79x। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। तो जब आप इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 79x। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 79। तो आपको इस क्वेश्चन में इसी का वैल्यू बताना था, जो निकल गया 79। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 79 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो न्यूमरेटर में भी x कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन आ रहा है। तो जब आप न्यूमरेटर से x कॉमन ले लेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 11 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू, अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अरेंज कर लेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 11। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो x प्लस 1/x जिसका वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 1, इन दोनों की जगह 1 पुट कर देंगे। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 होता है 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11 होता है 12। अब ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2/3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/14। तो आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है तो डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे। तो अब हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x इंटू यहाँ हो जाएगा x माइनस यहाँ हो जाएगा 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/14। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा,
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14 8 जा 112। अब माइनस 8 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो अब हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 112 प्लस 8 होता है 120। तो आपको इस क्वेश्चन से इसी का वैल्यू बताना था, जो निकल गया 120। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 120 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो आपको x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। अब इस 4 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप 1 लिख सकते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 इंटू एक्स 4x। आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू निकल गया 4x। अब आप यहाँ देखिए x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू निकला है 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह 4x पुट कर देंगे, माइनस 3x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3x होगा x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। तो आपको x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। अब इस 6 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप 1 लिख सकते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x। तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू निकल गया 6x। अब आप यहाँ देखिए x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू निकला है 6x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह 6x पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 6x प्लस 7x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 6x प्लस 7x होता है 13x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। तो आपको 3x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे, तो अब हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x इंटू यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ हो जाएगा 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2/x। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तो 2x प्लस 2/x, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 5। अब आप यहाँ देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है
6, तो x प्लस 1 बाई एक्स के जगह 6 पुट कर देंगे, तो अब हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 जा होता है 12, 12 माइनस 5 होता है 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3/7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।